First question, the cost price of 24 items, the cost price of 24 items is equal to the selling price of 15 items. तो इन लोगों का प्राइसेस का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/8. Find the profit percentage. So 3/5 into 100, which is equal to 60%. So 60% is the answer over here. Next, moving on. Uh, the shopkeeper purchased a product from distributor for rupees 18,000 rupees. Purchased a product from the distributor for rupees 18,000. He marked up, मतलब cost price जो है वो है 18,000. He marked up the price अब 30% above the cost price. तो marked price जो है वो है 18,000 का above 30%. So ये हो जाएगा 2402 23400 mark price हो जाएगा. The customer went to purchase the product and he has given two successive discount of 10% and another X%. If the customer bought the item for 20,007 rupees, then find the value of X. तो एक्चुअल एसपी मतलब एक्चुअल सेल कितने में किया शॉपकीपर में? 23,400. मतलब एक्चुअल में सेल किया उन्होंने 20,007 रुपीज में. तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3,393 का. अगर 3,393 का डिफरेंस है तो ये समझ जाना चाहिए हम लोगों को कि इसमें ये 10% डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है. मतलब 3,400 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 इंटू 10 100x 100 - x/100 इज इक्वल टू 3,393. ऐसा ही है कुछ. अगर इनको इनको काट कर मैं थोड़ा और प्रॉपर मॉडिफाई करूँ इस चीज को. 2,430 इंटू 9. क्या 9 से कट रहा है? 3 से कट रहा है. 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3. Again, is it divisible by 3? 4 5 6. Yes, it is divisible by 3. 3 3s are 9. 3 7s are 21. 3 7s are 21. ठीक है. अभी ये जीरो कट हो गया. ये क्या हो गया? 377 अपॉन 243 आ गया. इसको कैसे करेंगे अभी? 14 तो इसको कैसे करेंगे? 243 मल्टीप्लाई बाय 9 तो नहीं कर सकते हम लोग. ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा. ये है क्या एग्जैक्ट? लेट्स सी, इसको ऐसे ही रखते हैं. एक सेकंड, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक ओवर हियर. थोड़ा वापस प्रॉपरली इक्वेट कर देते हैं इस चीज को. um, हम लोगों को ये पता चल गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो इतनी है और मार्क प्राइस जो है वो 18,000 के 30% अबव है. 3/10. सो 0 0 13 8 4 1 0 2 3. तो ये बात भी करेक्ट था. मार्क प्राइस इतना था. सो ही हैज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट. one of 10% and another of X%. तो डिस्काउंट परसेंट निकालते कैसे है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस होता है. करेक्ट. तो ये डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना उसको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है तो ये माइनस में आएगा.
तो ये -X% प्लस 100, सॉरी 10x/100, ठीक है, इतना आ गया। तो ये जो है 23400 -20007, तो यहाँ पे 3933 आ जाएगा अपॉन मार्क प्राइस जो है 23400 आ गया, और ये ऐसा आ गया, ठीक है। फाइव और 9, तो ये दोनों भी 3 से डिविजिबल है, तो ये कुछ तो आ जाएगा। अच्छा, 31 टू 3 7 जा 21, 3 8 जा 371 आ गया। ये भी 3 से डिविजिबल है, सो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 7 जा 21। ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। तो अभी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 26 1 जा 26, तो 117 आ जाएगा। तो 117 26 में तो नहीं आता है, तो ये कैसे डिविजिबल होगा? अपॉन 26, 26 1 जा 26, तो ये 117 आ गया। 26 पॉइंट में आ रहा है आंसर, पॉइंट में भी चल सकता है, राइट? पॉइंट में है क्या कोई ऑप्शन? पॉइंट में आंसर है भी नहीं है एक्स का, ये कैसे करते? कुछ गलत कर देते हैं। 1 2 6, चल पॉइंट में चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, पॉइंट में चले जाते हैं। और 26 4 जा 104, विच इज 130.5। ओके, 14.5 जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट आया है। उसमें से 10% अगर हम लोगों ने कर दिए, तो एक्स का परसेंट कितना आ जाएगा? 4.5% आ जाएगा। तो क्या मैं 5 पे क्लिक कर सकती हूँ? इट इज करेक्ट, आई डोंट नो हाउ इट इज। देखो भाई, कॉन्सेप्ट इज पावर। कुछ भी कॉन्सेप्ट से तुम तुक्का मत के आंसर करेक्ट ला सकते हो। राधा purchased a dress and sold it to Seema and प्रॉफिट ऑफ 40%। मतलब समझो राधा का कॉस्ट प्राइस, सॉरी, राधा ने, नॉट लॉ, लेट्स जस्ट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, रीड इट फर्दर, लेट्स रीड इट फर्दर थोड़ा। Seema at 40% profit. Seema further sold it to Gayatri at the loss of 5%. If Gayatri bought that dress at rupees 2,660, then find the cost price. Suppose राधा का कॉस्ट प्राइस मैंने R रख दिया, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ है 40% का, मतलब यहाँ पे 7/5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सीमा ने कितने में खरीदा, वो वाला अमाउंट हो गया। फिर उसी अमाउंट पे सीमा ने क्या लॉस में भेजा है, बेचा है गायत्री को। तो गायत्री का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? गायत्री का कॉस्ट प्राइस हो गया 95/100, विच इज इक्वल टू 2660, करेक्ट। तो ये यहाँ पे 19, फिर आर का वैल्यू जो आ गया वो हो गया 7/19 इंटू 100। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 21, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, तो ये 20। तो राधा का जो अमाउंट है, उसने जितने खरीदा वो है 2000 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एट विच राधा वुड हैव परचेस्ड इट, so it was 2000, which is correct. The mark price of John Player's denim is rupees 1490. On the occasion of Raksha Bandhan, the showroom offered two successive discounts of 11.25 and D% respectively. If an individual purchased the denim for rupees
1193.44, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो मार्क प्राइस ऑफ जॉन प्लेयर डेमनिम ये था, मार्क प्राइस ये एमपी था, है ना। लेकिन इंडिविजुअल परचेस जो हुआ है वो ये हुआ है एसपी में हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो वही करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। आई थिंक अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ता है सक्सेसिव में। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करके हम लोगों को वो जो अमाउंट डिस्काउंट में मिलता है। एक सेकेंड। हाँ, तो मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस को माइनस करके जो अमाउंट हम लोगों को मिलता है वही हम लोग ने डिस्काउंट दिया होता है। अगर उसको हम लोग डिवाइड कर ले, अरे उससे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं करते? अगर अरे यार, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें मार्क प्राइस से, ठीक है, ये डेसिमल हटा दूंगी मैं। डेसिमल अगर मैं हटाऊं तो मेरे को यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, और ये परसेंटेज वाला 100 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को करना है डिवीजन, बहुत गंदा वाला। ओके, लेट्स डू इट, लेट्स नॉट फियर अबाउट इट। टू से कर ले क्या? 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। पॉइंट में ही आएगा, कुछ भी कर लो तुम। पॉइंट में ही आ रहा है भैया। तो 4828 डिवाइडेड बाई 784, 748, 745, सॉरी। तो इसमें अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेशन अगर लगाए, थोड़ा तुक्केबाजी कर ले हम लोग इसमें, बिकॉज इतना टाइम तो है नहीं इतना सारा कैलकुलेट करने का। क्या कर सकते हैं? कैन वी डू इट? अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कितना ही आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इज इट ग्रेटर देन दिस? या इट इज ग्रेटर देन दिस। तो कुछ तो 11 पॉइंट ही आएगा, मतलब 1.10 कुछ तो आएगा। तो 482 4, ये कितना करेंगे तो -1 करना पड़ेगा। तो इसको इसको 1 से करेंगे पहले। तो 1 से कैसे करेंगे भाई? कुछ तो मेरे को लग रहा है, कुछ तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन इधर कर सकते हैं। यही को मैं कर लूं, मतलब थोड़ा 2 पॉइंट से ही कुछ तो हो रहा है इधर, अगर मैं 2% के आसपास ही कुछ तो हो रहा है इधर से। तो ऑलरेडी उसने इतना डिस्काउंट दिया हुआ था, फिर उसने और डी डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे 11.25 डी हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू सम रैंडम 2%। चलो, सम रैंडम 2%, है ना। यहाँ पे +13.25 जाएगा। +13 कैसे? -13.25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 डी करेंगे तो 100 डी माइनस, और ये +11.25 डी हो जाएगा। ये डी आ गया। यहाँ पे 10 5, यहाँ पे 0 9 7 9 8 9 8। तो ये पूरा आ गया मेरे को
माइनस में प्लस में आ गए। 11.25, 5, 5, 7, 5। कुछ तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है भाई, ये थोड़ा इजी दे दो कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए मेरी। यार, the mark price of a John Mayer Devon is 1490. On the occasion of Raksha Bandhan, the showroom offered two successive discounts of 11.25% and D% respectively. If an individual purchased the denim for rupees 1193.44, then find the value of D. Then find the value of D. बी का वैल्यू पूछा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया कि डिस्काउंट दिया कितना है। आफ्टर सारे डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने इतने में खरीदा है, ऐसा ही बोल रहा है ना। ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन द शोरूम ऑफर्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 11.25% एंड D% respectively. So the total or overall discount given by the showroom was this, right? इतना ही तो था। इसको थोड़ा और अगर इलेबोरेट करूं मैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 100D प्लस 11.25D, 100 है ना। अम्मी, इसको माइनस अगर करेंगे हम लोग, डी कॉमन लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 माइनस 88.75D% माइनस 11.25D%। ये हो गया टोटल डिस्काउंट गिवन। ये हो गया टोटल डिस्काउंट गिवन। तो ये रफ वर्क में हटा लेती हूँ, ताकि जगह मिले मेरे को करने के लिए। और इतना डिस्काउंट आया है, इतना डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अभी वही डिस्काउंट क्या है, 1490 माइनस 1193.44, 0, 10, 6, 0, 9, 5, 9, 6, 18, 9, 3, 2। ये इतना अमाउंट डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर उसको मैं मार्क प्राइस से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 29,656 अपॉन 1490। ठीक है। अभी ये जो है, ये आ रहा है पॉइंट, तो इसको डिवाइड करना है कैसे। तो 1490 जो है उसके टेबल में मैक्स टू मैक्स भी कब आ जाएगा, 2 × 1892, ये आ रहा है। लेकिन ये जो है ये इससे बड़ा है, तो 1 ही करना पड़ेगा हम लोगों को। पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट डिवीजन करना अभी, बिकॉज वही डिमांड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं इधर। ये आ गया आंसर। आंसर ये आ गया, तो ये 6 भी नीचे आ जाएगा। तो 1490 मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं करूँ 9, 9, 8 36, 14, 1, 4, 4, 13। So here I can get at least 13410। तो यहाँ पे जो है, मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, सो 6, 4, 3, 3 आई गेट हियर दैट वन। सो आई कैन डू इट बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2980, बिकॉज 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये पूरे का जो आंसर है, मतलब डिस्काउंट दिया है 19.25,
19.2% का। ठीक है, अभी यही 19.2% में से 11.25 ये है। थोड़ा और करके देखिए क्या मुझे इसमें। 14, 6, 2, 2, 1, 3 वापस 2 ही आएगा फिर, मतलब ओके। तो ये 19.22 में से 11.25 का तो डिस्काउंट हम लोग ने दे रखा है, तो वो हटाकर डी बच जाएगा, फिर हमारे पास वो हटाकर हमारे पास बच जाएगा डी, विच इज इक्वल टू 8, 9। तो देखो एग्जैक्ट एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा है आंसर इस इन सारे क्वेश्चंस में, क्या गलत करूँ? 19.25 अगर हम चलो, ये भी 8 आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो 8% के आसपास तो यही दिख रहा है मेरे को। ये आ जाएगा। ओ माय गॉड, क्यों है ये ऐसा यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करना था इसमें, वगैरह। A shopkeeper buys pulses from a wholesaler at 20% discount on mark price। ठीक है, अगर मार्क प्राइस हम लोग ने 100 रखा है और फिर सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा। इफ द शॉपकीपर गिव्स ए 15% डिस्काउंट, तो अगर शॉपकीपर जो है वो 15% डिस्काउंट देता है while selling the pulses, find the profit percentage, the shopkeeper buys pulses from a wholesaler at 20% discount और मार्क प्राइस। तो ये होलसेलर का मार्क प्राइस था, शॉपकीपर ने इतना लिया, तो ये शॉपकीपर का एसपी हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, इफ द शॉपकीपर गिव्स 15%, तो 5/80 इंटू 100 विच इज 4/5 विच इज 25/4 विच इज 6.25, 6.25। नेक्स्ट, the average price of 24 books is 250 rupees. 24 books की average price है 250 rupees. If the price of a new book is included, if the price of a new book is included, the average decreases by, ओके तो यहाँ पे तो ये लगेगा ना, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स से करते हैं हम, एवरेज कॉन्सेप्ट से करते हैं इसको। न्यू बुक जो है जब वो आती है, तो वो क्या करती है कि सारे 25 जो बुक्स है उसमें से -5 कर देती है। ठीक है, वो न्यू बुक को कितना लाना था अपने साथ, 25, लेकिन वो कितना कम लेके आई, इतना कम कि जो सब 25 बुक में से -5 हो रहा है, तो -125 हो रहा है, तो 5, 4 to 125, फाइंड द प्राइस ऑफ द न्यू बुक, तो ये 125 इसके आंसर फॉर दिस। ऐसे सम्स मिल देंगे ना, मैं करूंगी एकदम मस्त। The person marks his goods X% above the cost price and allows a discount of 40% on the mark price. Sorry, मैं blank ही हो गई थी क्या? The person marks his goods X% above the cost price, X% above the cost price and allows a discount of 40% on the mark price. If the profit is 20%, what is the value of x? चलो पहले एक बार समझ लो, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। X% का थोड़ा एक मसला है, लेकिन बाकी सारा कुछ तो दिया हुआ है, करेक्ट। 40% क्या होता है, 2/5 डिस्काउंट दिया है, मतलब 3 पार्ट्स में भेजा है, बेचा है, और मार्क प्राइस 5 पार्ट्स का था।
एंड फिर द प्रॉफिट क्या है 20%। 20% प्रॉफिट है मतलब खरीदा है 5 में लेकिन बेचा है 6 में, 6 पार्ट्स में। करेक्ट। इतना समझ गए हम लोग, इतना आइडिया आ गया। तो ये और ये इक्वेट करने के लिए मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5, 6 और 10 हो जाएगा रेशियो कॉस्ट प्राइस सेलिंग का जो मार्क प्राइस का। गुड्स जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो है वो 50% से बढ़ाया है, 50% से बढ़ाया है। None of this is the correct answer. Concept is power. The Samarth Samrat bought an article for rupees R and marked it at rupees R plus 920. If he sold the article for rupees R plus 420 after allowing 25% discount, what is the value of R? ये रेशियो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखो डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब ये कि कितना डिस्काउंट दिया है 25% का, तो ये 3/4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू R+47। करेक्ट। तो ये R+920/R+470 इज इक्वल टू 4/3। तो वो इसको वो वाले मेथड से करना, जैसे वन पार्ट जो है ये R कैंसल आउट होके ये हो जाएगा 450। तो ये 450 4 पार्ट्स का, तो 450 है। 0.218 -920 करेंगे तो R आ जाएगा हम लोगों को 880, जो ऑप्शन में ही नहीं है। तो चुपचाप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और शांत बैठेंगे। ठीक है। +0627, ये नहीं होता है यार, प्रैक्टिस नहीं करता रोज, कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। एनीवेज 0, 0, 0, 68 इज इक्वल टू R। R इज इक्वल टू 880। वो मतलब करेक्ट आया था हमारा। फालतू का डर गया था। नहीं। The shopkeeper sells an article at the cost price at the profit of 20% after allowing, wait a second, I got a call from someone new. So I'm extremely sorry. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरे और वो म्यूट क्यों होते हैं? स्पीकर। तो wait a second, shall I check my earphones for a bit? Hello. It's working. चलो। The shopkeeper sells an article at 20% profit after a discount of 12.5%। यहाँ से ही मतलब डायरेक्टली मैं कह रही रेशियो ही बना दी थी। मतलब ये ऐसे सम्स ना डायरेक्ट रेशियो से ही फटफट से सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉफिट जो है 20% है, तो 5 में लिया है, 6 में बेचा है, डिस्काउंट है 12.5 मतलब 1/8। डिस्काउंट है मतलब ये 1/8 है और ये 7 है। इन दोनों को इक्वेट कर दो तुम।
तो आ जाएगा 35, 42, 56। ठीक है, ये हो गया रफ वर्क मेरा। नाउ अभी on the mark price. If the cost price of the article is 1260, तो cost price जो 35 पार्ट्स हमने अज्यूम किया है वो 1260 है। What is the mark price? See, I told you ना, रेशियो से फटफट सॉल्व करता है, फटफट से। 56, 5 by 8, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 16.420। हाँ, मार्क प्राइस पूछा है ना, तो ये है। अरे यार, ये कहाँ गलत जा रही है? मैं सॉल्व करके समझ भी नहीं आता। The shopkeeper sells an article at the profit of 20%. तो सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ना, वही तो कर रही हूँ भाई ये। ये क्या है? कैसे करेंगे? और सब कुछ प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% है, तो ये 5/6 बराबर लिखा है मैंने। डिस्काउंट 12.5 और मार्क प्राइस ये भी बराबर किया है मैंने। तो इन दोनों को इक्वेट ही तो करूंगी मैं, क्योंकि अलग है। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। ओ माय गुडनेस, दिस इज हॉरिबल यार, horrible यार। 6 8 जा 48, मैंने 56 लिखा हुआ है। ग्रेट, शाबाश। ऐसे ही होगा, ऐसे ही पास हो गया। वेरी गुड। 7 से जा रहा है क्या? जा रहा है। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 80। फिर यहाँ पे 3/15, 6, 36 मल्टीप्लाई बाय 48 अगर हम लोग करेंगे तो इसको क्रिस क्रॉस करूंगी मैं। 4 2 4 2 4, 12 5 12 1 7, 1728, 1728, which is the also the cube of 12। सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं, थोड़ा शांति से करेंगे। A distributor sells an article to a retailer। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होलसेलर समझ लेंगे। वो होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है एट द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस किसका? डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर है उसका मार्क प्राइस है। ठीक है। द रिटेलर सेल्स द आर्टिकल to the customer at the discount of 5% on the mark price. If the customer paid rupees 760 for the article, find the profit made by the रिटेलर। आई थिंक मार्क प्राइस जो है ना, चलो होलसेलर का मार्क प्राइस जो है ना वो डब्ल्यू रखूंगी मैं। उस पे उसने डिस्काउंट दिया है 20% का, मतलब 4/5। और ये जो हम लोग ने इक्वेशन बनाया है ये क्या हो गया, कितने में रिटेलर ने खरीदा, मतलब रिटेलर का कॉस्ट प्राइस ये हो गया। ठीक है। नाउ द रिटेलर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट 5% डिस्काउंट ऑन ऑन द मार्क प्राइस। ऑन हिज मार्क प्राइस तो नहीं लिखा है, मतलब यही मार्क प्राइस सब पे वैलिड होगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ। डिस्काउंट तो 5% का दिया है तो 95/100 हो गया। इफ द कस्टमर पेड रुपीज 760, ये तो जा रहा है बस 19 से। नाइस। 760 और 19 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो हो गया 40, ये जो हो गया 10, ये इज इक्वल टू 1000।
Find the profit made by the retailer. Find the profit made by the retailer. समझ रहे हो? होलसेलर का मार्क प्राइस जो है उसको 20% डिस्काउंट करने के बाद जो है रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आया है। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। प्रॉफिट पूछ रहे हैं। इफ द कस्टमर पेड ₹760। अच्छा ओके, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो समझ नहीं रहा है ये क्या है भैया। चलो वापस करते हैं। ये समझ में आ गया मेरे को। देख लो, होलसेलर का मार्क प्राइस ये अज्यूम किया है हमने। उस मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है वो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आ गया। उस कॉस्ट प्राइस, ओके, ये यहाँ पे हम लोग ने शायद से गलती की है। यहाँ पे हम लोग ने शायद गलती की है। ओके, वेट। कुछ तो है यहाँ पे सीन। रुक जाते हैं। सीखने आए हैं, सीखेंगे। फिर जो देख होता है देखेंगे। डब्ल्यू जो है होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का मार्क प्राइस अज्यूम किया है मैंने। उस मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मतलब 4/5। दिस इज द सीपी ऑफ द रिटेलर। रिटेलर का सीपी है। ठीक है, अब ये रिटेलर का सीपी है। अब उसने बोला है कि ही सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। मतलब ये जो होलसेलर है उस पे 5% विच इज 95/100। ठीक है, उस पे डिस्काउंट दिया है तो ये ₹760 पे हुआ है उसका। तो ये जो इक्वेशन बना ये वाला, ये है कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। जो कस्टमर ने कितने में खरीदा। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ गई मेरे को 800। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को? 800। तो अभी 800 में उसने 4/5% का डिस्काउंट देके उसने खरीदा है और बेचा है ₹760 में। तो ₹120 का प्रॉफिट हो गया। ये देखो, ये वैसा ही होता है जब हम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते रोज, तो यही होता है। रोज नहीं प्रैक्टिस करने से ऐसा ही होता है भैया। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड, वेट अ सेकंड, the ratio of the profit obtained by A and B 5/6 and they are sold at the profit of 12% and wait a second. The ratio of the profit obtained on A and B is 5/6 and they are sold at the profit of 12% and 10% respectively. Okay, so A का जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है अम, एक सेकेंड, 7/8। हाँ, और बी का जो रेशियो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो है 10/11। ग्रेट। इफ इफ their total selling price is 888, okay, what is the difference between the cost price? ओके, मेरे पास दो चीजें हैं इसको करने के लिए। फर्स्ट इज इन दोनों का जो डिफरेंस जो वन पार्ट का है इट इज इक्वल टू 5।
तो ये पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 35 और 40, 5 पार्ट्स का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 पार्ट का डिफरेंस है, तो लेकिन बी का 6 पार्ट्स का प्रॉफिट दिया है, तो ये 60 और 66 हो जाएगा। अब उन्होंने हम लोगों को बोला है कि ये दोनों का जो सेलिंग प्राइस है विच इज टोटल ऑफ 106 रुपीज इज इक्वल टू 88। What is the difference between their cost price? 88,106 multiplied by cost price का जो difference है वो है 525। ठीक है। 2 5s are 10, 2 5 3s are 2 4 4 4। कैसे करेंगे इसको? कुछ गलत किया तो ना। चलो ये ही करके देखते हैं, ये ही रख के देखते हैं कितना आता है। 8 8 8 19 और उनका डिफरेंस जो है वो है 3। 19 4 जा 76, 128। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। कॉन्सेप्ट जो क्लियरिटी भी कम है। ये देखिए, the ratio of the profit obtained by A and B is 5/6, and they are sold at the profit of 12%, 12.5% and 10% respectively. Uh, if their total selling price 888, what is the difference between their cost price? Okay, शांति रखेंगे। They are sold at the profit of 12.5%। तो मैंने बराबर से किया था ना, मतलब प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 5%। ये 7 था, ये 8 था, दोनों का डिफरेंस 1/8। ओ 1/7 होता। ओ माय गुडनेस, इतना सिली मिस्टेक तो नहीं करना चाहिए था बहन, इतना सिली मिस्टेक्स तो नहीं करना चाहिए था। ये बर्बाद है बिल्कुल। CP SP और 10/11। अब कर लो 5 से मल्टीप्लाई इसको, सबको। इसको 6 से। अब भी कर लो। 88 अपॉन ये 66 है। कैसे लग रहा है ये? 111। यस, दिस इज व्हाट वी वांटेड पीपल, दिस इज व्हाट वी वांटेड। 160 इज द आंसर। मैंने मिस्टेक कहाँ की मुझे अभी समझ आ चुकी है। फालतू सिली मिस्टेक्स मैं कर रही जा रही हूँ फॉर नो apparent reason, whatever। 5 times the cost price of an article exceeds twice its selling price by 3 times the profit made in selling it। SP माइनस CP। अब यहां से रेशियो ही निकलेगा भाई। यहां से 2CP यहां आ जाएगा, 5SP वहां आ जाएगा। CP अपॉन SP का जो रेशियो है
वो हो जाएगा 5/2। फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय एफ। कुछ तो गलत किया है, रुक जाओ। एक्सीड्स, एक्सीड्स ट्वाइस इट्स कॉस्ट प्राइस, exceeds twice its cost price. मतलब 5 CP is more than the twice SP. 5 CP is more than the twice SP earned by price profit made on selling it. तो 5 CP प्लस 3 CP, फिर यहाँ पे 5 SP आ जाएगा। तो CP अपॉन SP जो है वो हो जाएगा 5/8 और ये 3/5। तो आंसर आ जाएगा 60%। आंसर करना पड़ेगा, तो इतना सिले मिस्टेक्स कर रही है। The shopkeeper sold an article at mark price and got the profit of 44%. If he had given a discount of 15%, then find his new profit percentage. इसको इसको मार्क प्राइस ना, ही गॉट प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस तो ऑलरेडी 44% मार्क्ड अप होता है, उसमें 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 660 अपॉन 100 आ गया, है ना। तो ये कट हो गया, इसको कट करेंगे तो 29% आ गया। 29 -6.6% आ गया यहाँ पे। तो 29 - 6.6 इज इक्वल टू 4,822। 22.4% है ये, विच इज करेक्ट। आता है अपने को सब, बस सिली मिस्टेक करते हैं अपन। The discount on the product is increased from 25% to 27.5%. The the profit on it will decrease by 50%. What is the mark price of the product if its cost price is rupees 480? कॉस्ट प्राइस जो है दिया गया है, एडवांटेज है हमारे लिए। 480 अगर कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट दिया है, पहले का डिस्काउंट दिया है 3/4, ये सेलिंग प्राइस है। और 450 मल्टीप्लाई बाय 5/8, ये भी नया डिस्काउंट है। ये हो गया 120, तो ये 360 रुपीज में सेलिंग प्राइस हो गया है इसका। इसका सेलिंग प्राइस हो गया है 360 रुपीज, और इसका हो गया है 300 रुपीज। अभी ये जो 60 रुपीज जो है वही है 50% डिक्रीज। तो 100% क्या होगा? 120 रुपीज। ये 120 रुपीज क्या है? अम, कुछ कर लेती हूँ मैं, फिर सोचना पड़ता है क्या ही कर लिया भाई मैंने। ये आइडिया तो आया मेरे को, देखो तुम
देखो, आ, ये जो ओल्ड सेलिंग प्राइस है, ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है, उनमें का जो डिफरेंस जो आ रहा है, वही तो 50% बोला गया है कि 50% डिक्रीज हो गया है। तो 60% जो है, 60 रुपीज जो है, वो जो हुआ है, वही तो 50% है। तो 100% तो 120 रुपीज हुआ। लेकिन ये 100% जो मैंने निकाला है 120 रुपीज, ये है क्या, मेरे को पता नहीं। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। ओके, ओके, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है। ठीक है। मार्क प्राइस पे अगर पाई/8 जो है, और ये जो है 3/4 जो है, इन दोनों का डिफरेंस इतना हो गया है कि प्रॉफिट जो है, विच इज एसपी माइनस सीपी, इज डिक्रीज्ड बाय 50%। तो 1/2 50%, एसपी माइनस 480। ये इक्वेशन जो बना है, मेरे को नहीं पता है इसका करना क्या। ओके, ओके, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। डजेंट मैटर, नाउ देयर इज नो टाइम। 1/8 एमपी इज इक्वल टू 1/2 एसपी माइनस 480 एमपी एसपी माइनस 480 इज इक्वल टू 4:1। तो एक आइडिया मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे। ये प्रॉफिट मेरा 1 पार्ट का है और मार्क प्राइस मेरा 4 पार्ट का है। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा? 480 प्लस एक्स। इसका कुछ सेंस नहीं बनता है, बट वॉट एवर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थक गई। ब्रेन घुटने लग। चलो, लास्ट ये है, ये लास्ट समय। इफ द डिस्काउंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25% टू 37.5%, द प्रॉफिट ऑन इट इज डिक्रीज बाय 50%। सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं।
ये क्या निकला है मुझे? मैं कुछ निकाल देती हूँ पर आता क्या है? मेरे को समझ ही नहीं आता है ये क्या निकाला है मैंने, ये एग्जैक्टली है क्या? What does this number indicates? I do not know. I swear to God, I do not know. मतलब क्या ओवरऑल ये डिडक्शन हुआ है? ओवरऑल ये डिडक्शन हुआ है? ये the discount on the mark price is increased from 25% to 37.5%. The profit on it will decrease by 50%. कैसे कर लूँ मैं इसको भाई? Discount on the product is increased from 25% to 37.5%. The profit on it is decreased by 50%. ये नहीं आता है। कैसे करना है? कैसे करना है? If the discount on the product is increased from 25% to 37.5%, कॉस्ट प्राइस 480 रुपीज है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस मैं रख रही हूँ एमर्जिंग पर ले। ठीक है। जब मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट जब दिया था, ये हो गया मेरा एस। ठीक है। ओल्ड एस। ठीक है। अब न्यू में कॉस्ट प्राइस तो सेम है, मार्क प्राइस भी सेम है, बस डिस्काउंट जो है वो बदल गया है, वो बदल के हो गया है 37.5%। 37.5% मतलब 3/8, और 3 पार्ट्स का जो अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस 5/8 हो जाती है, तो ये है सेलिंग प्राइस न्यू। ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी ने क्या किया है, प्रॉफिट में 50% घटाया है। प्रॉफिट क्या किया है, 50% घटाया है। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, है ना? तो एम मल्टीप्लाई बाय 3/4 -480, जो प्रॉफिट था उसको 1/2 से कम हो गया है। ठीक है। तो ये पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मिल जाएगा नया एस, नया प्रॉफिट। ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। अभी अभी आइडिया आया है मुझे। करेक्ट। अब ये 2 उधर चला जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 480 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 2 उधर चला जाएगा। नहीं नहीं, कैंसल आउट नहीं होंगे, थोड़ा शांति से करते हैं, थोड़ा शांति से करते हैं। उधर 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, कर देते हैं। तो 5/4 हो जाएगा यहाँ पे एम, और ये हो जाएगा
960 माइनस है ना। शांति से किया तो हो जाता है, लेकिन एग्जाम में शांति से थोड़ी करेंगे। एग्जाम में तो डर के मारे हालत खराब हो जा रही है। तो ये 960 होता है। अब ये 960 इधर प्लस माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 960 माइनस 480। अब यहाँ पे ये जो M3/4 है, वो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। 3M/4, तो ये 1/2 M इज इक्वल टू 0.8480। मार्क प्राइस पूछा है विच इज 960 एंड इट इज अ करेक्ट आंसर। तो यही चाहिए था बस। दिमाग में आ जाता है बट थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए। नाउ दिस इज इट फॉर टुडे।